हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़े थे 55 नंबर तक। आगे देखते हैं आज परसेंटेज में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो देखकर ही इसको देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ बेसिक समझा रखा है उसमें, जो आपको जरूरी है उसको समझना, ताकि आप जब मैं जल्दी से शॉर्टकट करूँगा तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या हो गया। तो आप एटलीस्ट कम से कम पहला वीडियो से देखना शुरू करें। उसमें मैंने परसेंटेज का कुछ बेसिक बता रखा है। कैसे कैसे जैसे परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे लिख देते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं ये सब, और कैसे रेशियो का यूज करेंगे हर चीज़ को बनाने के लिए। तो आप लोग देखिए। चलिए, आई होप कि पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे पढ़ते हैं आज। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है ABCD ने 56 लाख का फ्लैट कर रहा, जिसमें BCD का हिस्सा ए के शेयर का 46 कितना है 460%, ठीक ना, ये है, ठीक ना। और ACD का जो हिस्सा है वो B के हिस्से का कितना 366.2/3 है। सही है यहाँ तक आप लोग। चलिए, C का हिस्सा जो है ABD का 40% के बराबर है। मैंने ABD का जो भी टोटल रहा होगा, मैंने 56 लाख में चारों का होगा ना योगदान, जो फ्लैट का होता है, ठीक ना, तो उसी को कह रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या लिखा हुआ है। ये 23/5 लिखा हुआ है। जब इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 23/5, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये 66/11/3 है, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से चलते हैं। फिर ये मैंने बता दिया, ये क्या है, ये 2/5 है। कैसे आपको पता है ना, ब्रेक करते हैं 40 को, फिर परसेंटेज जाएंगे नीचे 100 जाएगा, काट छाट करेंगे। तो इन समय को बचाना है आपको, इसके लिए मैंने स्पेशल एक क्लास दे रखा है, ठीक ना, कि समय को बचाना है। कैसे इन सबको मेमोराइज कर या इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि सब याद हो जाए। या तो घर में बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि अपने घर में एक बड़ा सा चार्ट पेपर चिपकाइए और उसमें सारे चीज़ों को लिख दीजिए, जितने भी परसेंटेज हैं। जैसे 11.1/9 क्या होगा, 10.1/9 क्या होगा। आपको पता है 11.1/9 क्या होता है, 10.1/11 क्या होगा। तो ये सब परसेंटेज में जब हो तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब। चलिए, तो ठीक है। अब देखते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको BCD पता है कि जब ए का परसेंटेज दिया हुआ है 23/5, तो ये 5 आपको पता है किसको डिनोट करता होगा, ये ओरिजिनल को डिनोट करता है, जिसका भी परसेंटेज दिखा रहा होगा, जिसका भी। जैसे ए का परसेंटेज, ये परसेंटेज किसका है, ए का 460% के बराबर ये है। तो ए कितना रहा होगा, 5 यहाँ रहा होगा। ये यहाँ अगर 5 माने रेशियो में, तो ये कितना है 23 है, ठीक है। ये 23 है और दोनों मिलकर कितना बनेगा 28, जो कि बनना चाहिए था कितना 56 लाख। तो चूंकि हम रेशियो में चले थे इसलिए मेरा बराबर नहीं आया, ठीक ना। तो 56 लाख को कंपेयर कीजिए तो कितना है 2 गुना, यानी इसको भी 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख क्या आ गया, ए का खर्चा आ गया। तो ए का तो पता चल गया 10 लाख, ठीक है। ए का तो पूछा नहीं है हमसे, ठीक। डी का पूछा है ना हमसे, डी का हिस्सा पूछा है, लेकिन निकालने के लिए हमको पहले ए का निकालना पड़ेगा, फिर बी का निकालना पड़ेगा। तो ये समझ गया। चलिए आइए यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आपको पता है, 366.2/3, 11/3, ठीक है। तो अगर ये 11/3 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 11/3 है ये, तो ये 3 इसको दिखा रहा होगा, क्योंकि बी का 366 जिसका भी होता है, ये हमें बोले थे ना, ये ओरिजिनल को दिखाता है, ये बदलाव को दिखाता है, ये चेंज को दिखाता है। और ये 11 ये रहा होगा। तो अगर ए सी डी ऐसे, ठीक है, एक साथ है और इनका रेशियो कितना है, मैंने एक तरह से परसेंटेज एक तरह का रेशियो होता है ना। जैसे अगर हम आपसे कह दें, देखिएगा फिर से, कि ए जो है वो बी का 10% है, 10% है। कहने का मतलब कि जब कन्वर्ट करेंगे, जैसे ए जो है बी का कितना 10% है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, देखिए रेशियो आता है 1/10 होगा इसका। ये बी यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा 1/10, यानी हम डायरेक्ट हम आपको बोल रहे हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10, और 10 जो होता है वो किसको दिखाएगा, बी को। तो यहाँ देखिए, तो बी को 10 दिखा रहा है, देखिए तो बदल दिए तो ए को कितना, यानी इन दोनों का रेशियो 1:10 पता चल गया, पता चल गया ना कि ऐसे ऐसे होता है। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर किसी चीज का 10% बोल रहा है, यानी कि इसको 1/10 मानिए, और 10 जो होगा बी होगा, तो 1 जो होगा ए होगा, ठीक है।
चलिए देखिए, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे थे कहाँ पे हम लोग 11, तो इसमें बी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा क्योंकि, और ये 11, तो 11/3 है ना। तो अगर 3 ये रहा होगा, ऐसे भी देख सकते हैं ना आप, कह रहे हैं कि ए सी डी का बी जो है 366 पूर्णांक कितना है, तो 366 पूर्णांक 2/3 को ही तो 11/3 लिख सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे। तो देखिए तो सही है कि नहीं, बी को अगर हम 3 मानते हैं, ठीक ना, इस हिसाब से, तो इसका 11/3 कितना होगा, 11/3 मतलब 366, 11 आया, सही तो है 11, ठीक है। उसी तरह उसको भी चेक कर सकते थे आप, ठीक ना। चलिए, तो ये कितना होगा, 11×3 14, 14 आया टोटल खर्चा, ए जैसे कि ए बी सी डी चारों मिलकर 14 लाख, लेकिन मेरा उस वहां कितना 56 है, हमारा रेशियो में तो यूनिट में आ रहा है ना, तो इसको कंपेयर कीजिए 56 से, तो कितना गुना है 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कीजिए, कितना आएगा 12 लाख, ठीक है। यानी बी भी निकल गया मेरा, ए तो 10 लाख निकला था, बी कितना निकला 12 लाख, ठीक है, सही है। अब देखिए इसको देखते हैं, इसमें कह रहा है सी का जो हिस्सा है ना ए बी डी का 40% के बराबर है, जो ए बी डी जो भी रहा होगा उसका 40% होगा, मान लो ए बी डी 100 रहा होगा तो ये 40 होगा, तो 100 का 40% ऐसा है, ठीक ना। तो इसको हम डायरेक्ट बताएं 2/5 मानते हैं, ठीक ना, 40% क्या है 2/5 है ना, तो 5 ये रहा होगा, यानी ए बी डी दोनों का रेशियो सी, तो ए बी डी कितना रहा होगा 5, तो ये कितना रहा होगा 2, ठीक है। देखिए तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 5 ए बी डी है ना, 5 का कितना 40% ये निकल रहा है क्या, 40% का मतलब क्या था 2/5 निकालिए, तो 5 5 कट गया, हाँ 2 निकल रहा है ना। तो आपको चेक नहीं करना है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे होगा, कि मन में कोई शंका न रहे आप लोग के, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, चूंकि देखिए इसमें भी चारों के चारों हैं ए बी सी डी है ना, यानी इसको भी 56 लाख हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, कितना से कम है 7×28, ठीक है, यानी कि कितना गुना 4 गुना, सॉरी 60×8 56 होगा ना, 60×8 56, कि 56 से कमेगा तो 60×8 56, तो 8 दूनी 16, ठीक है, ये 2 है, तो इसमें भी कितना से गुना करते हैं 8 से कर देते हैं, तो 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखिए ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, तो अब क्या डी नहीं निकलेगा, इन सब मिलकर कितना बन रहा है 38, ठीक है, टोटल कितना 56, तो 56 में से घटा दीजिए ना इसको, तो कितना हो जाएगा, तो 40 16 तो 18, यानी डी कितना आ गया 18, आंसर आ गया मेरा, डी कहाँ है 18 लाख, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा मन में दुविधा आ रही होगी कि इतना लिखेंगे तो फिर समय तो बचा कहाँ, अब बताते हैं नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए इतना लिखें, ठीक ना। अब चल देखते हैं अब कैसे जल्दी से एग्जाम में इसको कर लेना है, माने करना यही प्रोसेस है, लेकिन कैसे आपको बहुत सारे स्टेप को नहीं लिखना है, जैसे आप किसी को वहां थोड़ी ना समझाइएगा 2/5 है 23/5 है 11/3 है, नहीं ना समझाइएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में कैसे करना है कि बी सी डी का हिस्सा ए का 23/5 आपको दिखेगा, 5 ये है, यानी दोनों मिलकर 28 बन रहा है, 28 का वैल्यू 56 लाख, यानी 2 गुना, यानी ये 10 लाख हो गया, ठीक है, ये 2 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है 11/3 है, 3 क्या है ये है, ठीक ना, 11×3 14, 14 का ही वैल्यू 56 लाख होना चाहिए, तो 14 14 56, ठीक है, तो 4 12, ये 12 लाख हो गया, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़े तो 14 आया, ये 14 ही तो एक्चुअली में 56 है, तो कितना गुना 4 गुना, ठीक है 4 गुना है ना, तो 14 चौको 56, तो 4 से उसको गुना किया तो इसको भी गिना, 4 12 लाख, 2 निकल गया, सी निकल गया, 2/5 है ये, 5 इसको दिखा रहा है, 2 इसको दिखा रहा है, यानी 5 2 7 किसको दिखाएगा, टोटल को दिखाएगा, तो टोटल को दिखाएगा तो 7 का वैल्यू कितना है 56 है, यानी 8 8 56, ठीक है, 8 8 दूनी 16, ये कितना आ गया 16 लाख, तो 16 लाख 10 लाख 12 लाख जोड़िएगा तो 38 लाख आएगा, ठीक है, 38 लाख आएगा, कितना में से घटा देना है 56 में से घटा देना है, घटाइए आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है 18 लाख, ठीक है। तो कितना जल्दी बन गया, तो समझाने का पर्पस अलग होता है ना, क्योंकि हम उन बच्चों को भी समझाएंगे जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, पहली बार चीजों को देख रहे हैं, और तो इसीलिए जो बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है वो थोड़ा बियर करेंगे, पेशेंस रखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। चलिए मुझे सबको लोग साथ लेकर चलना है। चलिए कह रहा है कि चीनी की कीमत जो है 20% की कमी होने पर एक परिवार जो है वो 400 रुपये में अब पहले की अपेक्षा 20 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है, ठीक ना, ये ज्यादा खरीदा, ज्यादा यहाँ पे थोड़ा देखिएगा टाइपो हो गया है, छूट गया था टाइपिंग में। फिर इस सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है कि ड्यू टू 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर ऑफ फैमिली इज एबल टू परचेज 20 kg ऑफ मोर शुगर, ठीक ना,
एट कितना 400 रुपीज, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ओरिजिनल कंजप्शन बताइए, प्रेजेंट कंजप्शन बताइए, ओरिजिनल प्राइस प्रेजेंट प्राइस, मतलब कि वही शुरू में कितना खाता था, फिर अभी कितना खा रहा है, फिर शुरू का दाम कितना था, अभी कितना दाम है, ठीक है, हिंदी में देखा तो आपको पता है 20% का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 20% का मतलब 1/5, 1 मिनट, हाँ 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। और जब बताए थे कि कोई भी चीज कह रहा है कि 20% से कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो कम का मतलब क्या होता है, 5 जब कोई चीज रहा होगा ये ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला नीचे घट जाता है, ऊपर वाला घटता है, तो 4, 5 से 4 हुआ होगा, ये क्या होगा, ये प्राइस होगा, ठीक ना, ये दाम होगा, ठीक ना। और हमको आपको बताए थे कि खर्चा सेम रखना है, मैंने पहले जितना वो चीनी पर खर्चा करता था अभी भी उतना ही अगर कर रहा है, तो जो कंजम्पशन होगा जस्ट उल्टा होगा। जैसे ये 5 से अगर 4 हो गया है तो 4 से 5 होगा, क्यों होगा देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे जो खर्चा आएगा, जैसे 5 रुपए कोई चीज है 4 केजी खरीदे तो गुना करके बराबर आना चाहिए, 20 रुपए यहाँ खर्चा हो रहा है, 4 रुपए चीज है, 5 केजी 5 किलो खरीदे तो 4 पचे 20 आ रहा है, बराबर आया ना। तो हमको इसको बराबर रखने के लिए अगर जितना से जो प्राइस का जो रेशियो होता है, जैसे प्राइस का रेशियो क्या है, 5 से 4 हो गया, पहले 5 था तो 4 हो गया, तो अब कंजप्शन क्या होगा, 4 से 5 होगा, उल्टा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में कंजम्पशन में ही खेला होगा कि कंजम्पशन कितना है, 4 था तो 5 हो गया, कितना, 1 बढ़ा, 1 बढ़ गया, ठीक ना। लेकिन 1 का एक्चुअल वैल्यू वहां दिया हुआ है, कह रहा है कि नहीं 20 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, लगभग 20 गुना, यानी 1 का वैल्यू 20 हो गया, 20 गुना हो रहा है, तो इसको भी 20 गुना कीजिए ना, तो 20 पचे 100, इसको भी 20 गुना कीजिए ना, तो क्या होगा 80। तो दो आंसर तो आपको यहाँ से पता चल गया। पूछा था ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन ये है 80 केजी, ठीक ना। फिर पूछा था प्रेजेंट कंजम्पशन, अभी 100 केजी खा रहा है, क्यों, चिनिया का डब्बा घट गया है तो अब ज्यादा ले रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताइए, तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ से निकलेगा ना, पहले 80 केजी अब खा रहा है कितना, 400 में, 400 रुपया लेके जा रहा है, और 80 केजी ओरिजिनल, सॉरी पिछड़ का पूछ रहा है ना, हाँ पिछड़ का, ओरिजिनल मतलब कि पहले वाला पूर्वोत्तर, तो 80 के तो 400 रुपया लेके जाता था, पहले 80 केजी ही खरीद के लाता था ना, 400 में कितना लाता था, 80 केजी। तो प्राइस को ऊपर रखते हैं और क्वांटिटी को नीचे रखते हैं ना, जैसे 10 रुपया 2 रुपये में एक डब्बा है तो 5 डब्बा कितने का होगा, तो प्राइस को ऊपर रखे 5 डब्बा तो 2 डब्बा आएगा, ठीक ना, 2 रुपये डब्बा आएगा, ठीक ना। तो ऐसे कर, जैसे देखिए 10 रुपया में कितना डब्बा होगा, अगर एक डब्बा का दाम 2 रुपया है पार्ले जी का, तो 2 से भाग देंगे तो 5 डब्बा आएगा, आया ना 5 डब्बा, ठीक है। इसी तरह 400 रुपया है, पहले 80 केजी के कंज्यूम करता था, यानी कि 5 रुपये पर केजी, ठीक ना। ये कितना है, ये पुराना हिसाब किताब है उसका, ठीक ना, ओरिजिनल प्राइस यही था, ठीक ना, मूल प्राइस, ठीक ना, प्रारंभिक मूल्य ये निकला, ठीक है। नया प्राइस यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अब क्या आप 100 केजी ले रहा है, कितना में, 400 में, ठीक ना। तो अब यानी कीमत सस्ता है तब ना भाई, 400 में 100 केजी लेके आ रहा है, यानी 4 रुपये पर केजी है। तो देखिए यहाँ देखिएगा प्रारंभिक मूल्य कितना आया, 5 रुपये पर केजी, नया मूल्य कितना आया, 4 रुपये पर केजी, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखना था ना, यहाँ लिखिए प्रारंभिक मूल्य कितना है, 5 रुपये पर केजी, और नया वाला 4 केजी, 4 रुपये पर केजी, ठीक है। खपत, प्रारंभिक खपत कितना आया था, 80 केजी को कंज्यूम करता था, ठीक है। अब कितना कर रहा है, 100, ज्यादा करेगा ना क्योंकि दाम घट गया है, ठीक है। यहां तक ठीक है आप लोग। चलिए अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा कि चीनी की कीमत जो है 2 रुपये प्रति किलो की कमी हो की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब तो फंस गए, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में बताए हैं आपको कि परसेंटेज रहेगा तो रेशियो में ब्रेक कीजिएगा, तरह उड़ा दीजिएगा, यहाँ तो देवे नहीं किया, घूम फिर के हमको एक्स पे जाना ही पड़ेगा, एक्स पे जाना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो वो 16 रुपये में कितना, तो मान लीजिए 16 रुपया पहले बाजार में लेके जाता था वो, ठीक ना, 16 रुपये बाजार में लेके जाता था, तो मान लीजिए कि x रुपये में कुछ सामान खरीदता होगा, अभी 16 रुपया लेके जा रहा है, तो x-2 के हिसाब से खरीदेगा कि 2 रुपये x में घट गया है, बोला है 2 रुपये प्रति किलो घटा है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 16 रुपये में गया x से खरीदा, 16 रुपये में गया x-2 से खरीदा, ठीक।
समझे क्या हुआ, x है क्या, हम कीमत मान लिए, थोड़ा सा देर पे मान लीजिए कीमत x है, तो 16 रुपये में कुछ x रुपये में सामान लेके आता होगा, ठीक ना, ठीक है। और अभी जो नया लाने जा रहा है 16 रुपया में x माइनस 2, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका जो भी वैल्यू आएगा इससे तो कम ही आएगा, क्योंकि x माइनस 2 है ना, कहने का मतलब कि तो हम इसको ऐसे ऑपोजिट ऑर्डर में लिखिए, नहीं तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। 16x माइनस 2 में अभी मैंने न्यू माइनस 16x, ठीक है, यहां तक ठीक है आप लोग। इसी का कुछ डिफरेंस वहां दिया हुआ, देखिए तो 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है। आइए न्यू मैंने अभी 16 रुपया लेके जाता है, तो पहले 16 रुपया लेके जाता था तो 1 रुपये किलो कोई सामान था तो खरीद के लाता होगा, कुछ सामान लाता होगा। अभी 16 रुपया लेके जाता है तो x माइनस 2 का रुपया है, क्योंकि x में 2 रुपया घट गया है, 2 रुपया घटा है, 2 रुपये प्रति किलो घट गई है, ठीक ना, 2 रुपये प्रति किलो घट गया है तो घटाइए। तो कहिएगा कि अभी खुद बोल रहे थे कि XYZ पे नहीं जाना है, परसेंटेज वगैरह पे सोल्व करो, रेशियो पे आओ, तो टेंशन नहीं लीजिए ना, हम कहाँ कर रहे हैं सोल्व करने के लिए, ऑप्शन है यहाँ पे, बस इतना आपको करना है। देखिए इतना लिखना है 16x माइनस 2, 16x प्लस 2, इतना तो लिखना जानते होंगे आप लोग कि 16 रुपया में x माइनस 2 केजी के हिसाब से कितना होगा और 16 रुपया में x के हिसाब से कितना होगा, यानी टोटल डिफरेंस तो घूम फिर के ही है, 4। नहीं सोल्व करना है इसको, ठीक, सोल्व मत कीजिए, यहाँ से ऑप्शन पुट कीजिए। अब देखिए तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, x का वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 5 रखिए तो 5 रखिएगा तो क्या आएगा, 2, 4 रखिए, 4 रखिए तो 4 रखिएगा, यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 इसको कितना बार में काटेगा, 8 बार में, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 4 रखिए, 4 को 16, 8 में 4 गया, 4 सेटिस्फाई हो गया, यानी ये आंसर हो गया। तो कभी कभी नहीं बनाना है क्वेश्चन, जैसे पैनिक नहीं कर जाना है कि अरे परसेंटेज नहीं आया तो क्या हो गया, कुछ नहीं, फिर भी एग्जामिनर को कोशिश करेगा कि आप दिमाग लगा के बनाओ, नहीं कभी चाहता है कि आप कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं, अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कुछ नहीं, एक इक्वेशन तो बना सकते हैं, इतना तो एग्जाम में कर ही सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे आपको आओ सीधे देखना है कि चीनी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो कैसे होगा, 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो सीधी बात है, पहले जब वो 16 रुपया लेके जाता होगा तो 1 रुपये के हिसाब से सामान लाता होगा, अभी जाता है 16 रुपया में तो x माइनस 2 के हिसाब से सामान लाता है, इन्हीं दोनों का गैप जो है कर रहा है कितना, 4 किलो ज्यादा खरीदा है। अब बस इतने करना है एग्जाम में, से ज्यादा नहीं करना है, और यहाँ पे अब इसमें से वैल्यू पुट कर देना है। अभी वैल्यू पुट करने में थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 16 आ रहा है, हमको 4 लाना है किसी कीमत पे, तो 4 रख के देखिए ना, 4 थोड़ा सा 4 को 16, ये 4 बार में कट जा रहा है, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा ना, 2 इसको काटेगा 8 बार में, तो 8 माइनस, बीच में माइनस है, यानी यहाँ भी माइनस है, 8 माइनस 4 आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया, चलिए ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पिछले जैसा क्वेश्चन था वैसा ही, यहाँ पे अंडों पे बात हो रही है। अंडों की कीमत 50 पैसे प्रति दर्जन अगर कमी आ जाती है तो उसके वजह से एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडा ज्यादा खरीदता है, फिर यहाँ परसेंटेज नहीं है तो फिर से रेशियो काम नहीं करेगा, फिर से बना देंगे इसको, ठीक ना, फिर से बताइए कि कितना 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 66 रुपये में, यानी क्या कॉमन है यहाँ, 66 रुपया अभी भी मार्केट में लेके जाता है, 66 रुपया पहले भी जाता होगा, ठीक ना। तो पहले जब सामान खरीदता था कैसे 50 पैसे की कमी आ गई, x माइनस 50, यानी कि 50 पैसे को हम रुपये में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो देखिए कन्वर्ट कीजिएगा तो 50 को 100 से भाग दीजिएगा, 1/2 आएगा, 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, यानी 0.5 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत इस सब में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये न्यू वाला है, ये ओल्ड, पहले जो 66 रुपये में जाता था कोई सामान लाने तो वो कैसे लाता था, x के हिसाब से लाता होगा, ठीक ना, माने x मान लिए कि दाम है जो ना कभी रहा होगा, x रहा होगा, ठीक ना, तो पहले 66 रुपये लेके जाता था, x रुपये किलो के हिसाब से लाता होगा, जो भी ऐसा होता है 66 रुपये लेके जाए, x का मान वैल्यू 3 लाता होगा, तो 22 केजी लेके आता होगा या 22 दर्जन जो भी लेके आता होगा, ठीक ना, ठीक ना। अब जाएगा 66 रुपये में अब है, चूंकि x में 2 का वैल्यू घट गया, यानी 3 रुपये था, तो अब 2 रुपया घटेगा, यानी 1, ठीक है, यानी 1 से, यानी अब 66 दर्जन लेके आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में हम लेके बताएं आपको कि XY में कितनों, बहुत बच्चों को XY में दिक्कत होता है,
तो 66 है, 66 x माइनस 0.5 के हिसाब से कुछ सामान खरीदेगा और 66 रुपया में x के हिसाब से सामान खरीदेगा। ये नया वाला है, ये पुराना वाला। इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि कितना, 1 डजन अंडा ज्यादा खरीदता है वो, दिया हुआ ना 1 डजन अंडा ज्यादा खरीदता है। कि जब इस हिसाब से खरीदता है और इस हिसाब से, दोनों में 1 डजन का फर्क है। ठीक है, फिर से इसको सोल्व नहीं करना है, बताएं क्या करना है, यहाँ से पुट करना है। पुट कीजिए तो क्या कर सकते हैं आप, 6 इसको पुट करके देखिए तो 6 रख के देखिए तो 6 इसको 11 बार में काट देगा, 6 कम 11 6 66, ठीक है। ओरल कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा मन में ही, मेंटली, ठीक है। और यहाँ से 55 तो 66 बटा में 55 आएगा, मैंने 5.5 आएगा। 6 में से देखिए 6 हम इतना भी कर देते हैं आप लोग के लिए, इतना घटाएंगे 10 में से 5 5.5 होगा ना, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 11 6 66, 11 5 55, ठीक है। और ये दशमलव उठेगा तो यहाँ जाएगा तो 12 5 60, यहाँ 12 आएगा और यहाँ 11 आया, दोनों घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ गया। यानी कि क्या आएगा, 6 रख के देखें, ठीक है। इसी तरह 1 2 ऑप्शन ट्राई कीजिएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक ना। कि ऑप्शन से इसको सोल्व कर देना है, ठीक ना, ऑप्शन से, समझ गए। कुछ नहीं करना है, जैसे ही बोलेगा कि ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 50 पैसे पर डजन इन प्राइस ऑफ एग, अ पर्सन इज एबल टू बाय 1 डजन मोर एग, ठीक ना, एक डजन ज्यादा अंडे खरीद के ले आता है। तो कभी कीमत अगर x रही होगी तो वो 66 रुपया लेके जाता होगा, सामान खरीद कर आता होगा। चूंकि नया वाला में अभी भी 66 रुपया लेके जा रहा है, लेकिन अब दाम x नहीं है, x में कितना 50 पैसा कम है, यानी 50 पैसा को क्या 50 पैसा है ना, इसको रुपया में बदलिएगा 100 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 आएगा, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए 0.5, आगे 0 लगा दिए, ठीक। इसी का गैप दिया हुआ है कितना, 1 डजन का, 1 डजन का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू रखिए तो 6 को रखे तो सेटिस्फाई कर गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा देखिएगा ये क्वेश्चन को। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक ना। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तो उसका खर्च अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तो उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है, ठीक ना। तो उसकी बचत में अब कितना % का बदलाव होगा। A man spent 60% of his income. If his income increased by 15% and his expenditure also increased by 15%, then what will be the percentage change in his saving? Okay, समझ गया ना कि किसी आदमी का, कोई आदमी है जो अपने आय का 60% खर्चा कर देता है, ठीक ना, ठीक। लेकिन अगर आय को बढ़ा दिया जाए, 15% से आय बढ़े, उसका खर्चा भी 15% से बढ़ता है, मतलब कि जॉली आदमी है, अगर कमाता है तो खर्चा भी करता है, अगर तनख्वाह बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ा देता है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे आय का मैंने 60% का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है बताइएगा जल्दी सा, 3/5 के 2/5, 60% को कुतरेंगे तो क्या आएगा, 3/5 यही आएगा ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, काटिएगा, 3 5 10, 3/5 आया, ठीक है। हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि डायरेक्ट तो हमको तो पता है ना, लेकिन आपके लिए हम बता रहे हैं कि 3/5 होगा, ठीक है। तो 3/5 का अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे करेंगे 3/5 को, ये क्या है, इनकम का 60% खर्च करता है, ठीक ना। तो अगर ये टोटल इनकम दिखा रहा होगा, जब भी बोले हैं कि ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा, एक आदमी अपनी आय का 60%, तो जब इसको 3/5 में लिखेंगे तो ये 5 ओरिजिनल को दिखाएगा, आय को, ठीक। और खर्च कितना करता है, 3 रुपये, ऊपर वाला खर्च को दिखाएगा, ये खर्च को दिखाएगा और ये आय को दिखाएगा, ठीक है, ठीक है आप लोग। चलिए, मतलब कहने का मतलब कि उसका इनकम, एक्सपेंडिचर माने खर्च और सेविंग, ठीक है। ये आय हो गया हिंदी मीडियम, और ये खर्च हो गया और ये बचत हो गया। क्लियर है आप लोग। देखिए इसका रेशियो हम एक यहां से सिर्फ रेशियो निकाल दिया, 60% बोला था कि अपने आय का 60% वो खर्च कर देता है, तो हमका 60% का मतलब तो ये होता है भाई 3/5 होता है, यानी 5 रुपया कमाता होगा, उस पर 3 रुपया खर्च कर देता होगा, यानी 5 रुपया उसका अगर इनकम है, 5 रुपया अगर उसका इनकम है तो 3 रुपया उसका खर्च है, ठीक है। तो सेविंग कितना होगा, तो हमेशा इनकम में से अगर 3 रुपया खर्च कर देता है, 5 रुपया में 3 रुपया खर्च की, बचा कितना, 2 रुपया, यही ना सेविंग होगा, ठीक है। आप लोग अगर
क्लासरूम में होंगे तो आप देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम आपको बताए थे इस तरह से सॉल्व करने के लिए कि जब इस तरह हो ना तो इन सबको 100 से गुना कर दीजिए। ऐसा इसलिए करते हैं ना कि आगे जाकर कैलकुलेशन करना है ये सब, तो 3 और 5 पे करने में थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह दशमलव वगैरह में आंसर आ जाएगा, तो दशमलव से बचने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तो इसको 15% बढ़ाइए, तो 15 पचे 75, 575 हो जाएगा। देखिए यही इसलिए बोले थे हम इसको 500 क्यों किए, 100 से गुना क्यों दिए। 500 का 75% 15% निकालना आसान है ना, 100 0 0 तो कट जाएगा, फिर 15 गुना 5 कर देंगे 575। इसी तरह करें 15% से उसका और क्या बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, यानी पहले 300 खर्च करता था तब 345 करेगा, 15×3 = 45। ये कितना हो रहा है, 15% से बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ने को हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, कितना 15% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि अगर ऐसा केस हो रहा है तो बताइए सेविंग में क्या फर्क पड़ रहा है, सेविंग में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, तो देखिएगा तो सेविंग में कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 4 3 7 2 यानी 230। पहले 200 रुपया अगर बचाता था तब कितना बचा रहा है, 230 रुपया बचा रहा है, कितना ज्यादा, ध्यान से देखिए 30 रुपया ज्यादा, 30 रुपया ज्यादा बचा रहा है ना, इन दोनों में गैप कितना है, 30 रुपया का ज्यादा है। ठीक है ना, + 30 है, 30 रुपया ज्यादा कमा रहा है, कितने के ऊपर, पहले 200 था ना, तो यही तो पूछा था लगता है। हाँ, कितने % का बदलाव आएगा, ठीक है 15, यानी 15% से उसका सेविंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेविंग जो बचत करता था वो भी 15% से बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। इसमें क्या है देखिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन के तरह जैसा है क्या, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो 10 बढ़ जाए तो खर्च भी 10% बढ़ाता है, ये भी जड़े आदमी है। ठीक है, तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसको खाली हम देख लीजिए, तो 75% से पहले तो आप आय और खर्च का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक ना, आय का कितना 75%, 75% का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बोलिए ना, 25 दिया 100, 25 को 100, 3/4। ठीक है, आय का 3/4 क्या है, उसका खर्च है, तो रेशियो निकाल लीजिएगा आप। हम तो इस बार ऐसे लिख के समझा रहे हैं, पिछली बार तो 3/4 ऐसे कर दिए थे। आपको पता है कि ये खर्च ये हो गया उसका आय, ये हो गया उसका खर्च, लेकिन कैसे होता है ये भी तो देख लीजिए। बहुत बच्चे कहेंगे नहीं निकाल पा रहे हैं सर, तो देखिए आय का 3/4 माने 75% ही तो खर्च है ना, तो जब आय को हम एक साइड रहने देते हैं और खर्च को इधर ले आते हैं, ले आए तो देखिए इधर क्या गया, 4/3 आ गया, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा, तो देखिए तो आय और खर्च का रेशियो आया 4/3। ठीक है, यही चीज तो हम आपको डायरेक्ट बता दें, 75% यानी 3/4, 4 उसका आय है और 3 उसका खर्च है, डायरेक्ट बताया था ना उसको देखकर। ठीक है, यहां तक समझ गए, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए आय, खर्च और क्या है, बचत, तो ये तो पता नहीं, पता कर देंगे। चलिए अब देखिएगा कि आय कितना है, 4 रुपया अगर है, माने यूनिट में है ये, माने क्योंकि रेशियो में चल रहा है ना, अनुपात क्या होता है, सबसे न्यूनतम जहां तक कट सके कोई नंबर वो है। 3 रुपया खर्च करता है तो बचेगा कितना, 1 रुपया, यानी 4 रुपया अगर कमाता है, 3 रुपया खर्च करता है तो 1 रुपया बचता है। ठीक ना, यहाँ तक ठीक है आप लोग, कि 4 रुपया अगर कमाता है वो, 3 रुपया खर्च करता है तो 1 रुपया बचेगा। ठीक है, फिर से आगे कुछ काम है तो फिर से यहाँ भी क्या कीजिए ना, 100 से गुना कीजिए। आपको पता है रेशियो में गुना कर सकते हैं, अगर करेंगे तो सब में करना पड़ेगा। अगर 3 और 4 का कोई रेशियो है, इसमें अगर 5 से करेंगे तो इसमें भी 5 से करेंगे, तो रेशियो कुछ नहीं बदलता है, 15 5 को 20, फिर वापस काटिएगा तो वही बन जाएगा, बन गया ना। तो कोई अगर सेम चीज से दोनों में गुना भाग कर सकते हैं रेशियो में। ठीक ना, तो ये किए क्यों किए, क्योंकि आपको बताया है कि आगे कुछ होने वाला है तांडव। यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाए, इसको 20% से बढ़ाइए तो आय 20% से बढ़ाने को कह रहा है। ठीक ना, इसमें कह रहा है 20% का ग्रोथ हो रहा है, तो 20 चौको 80 यानी 480 रुपया हो जा रहा है। ठीक ना, ये भी देखिए कुछ कर दीजिए, हम सब समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी बताएं, लेकिन वो ये भी ध्यान देंगे कि तुम कमजोर बच्चे जो होंगे ना, जो नया नया फ्रेशर अभी तैयारी करना शुरू किया, उनको दिक्कत ना हो। तो 400 का 20% कितना होगा, 20/100 लिखेंगे। जो मेरा शुरू से क्लास देख रहे हैं उसको पता है 20 को हम 1/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कितना हुआ 5×8 = 40, यानी 80 रुपया होगा, बढ़ेगा, यानी 400 की जगह 480 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरह इसको देखिए, इस पे कितना हो रहा है, 10% बढ़ गया। ठीक ना, यानी कि 330 हो रहा है, 300 का 10% कितना होगा, 330। चलिए ठीक है, तो बचत में क्या फर्क पड़ेगा, पहले बचत अगर 100 था तो अभी कितना है, देखिए तो कितना है भाई,
तो 0.5 150 तो दिख रहा है मुझे, ठीक ना, कि पहले 100 रुपया बचाता था, अब 150 बचा रहा है, फर्क हो गया। देखें, इनकम बढ़ा, खर्च बढ़ाया, फिर भी उसको फर्क पड़ा कि 50% का फायदा हो रहा है उसको। 50 रुपया बढ़ रहा है कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। तो परसेंटेज निकालना जरूरी है क्या? कि परसेंटेज तो 100 के ऊपर निकलता है, 100 के ऊपर तो ऑलरेडी है, यानी 50% डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कि अगर परसेंटेज निकालने जाते हैं तो 50 लिखते हैं, नीचे में उसका मूल वैल्यू लिखते हैं जो ओरिजिनल था 100 रुपया, अब उन्हें 100 करते तो 100 कटा 50, यानी 100 पे जब किसी का परसेंटेज निकालना हो तो वही सेम होगा। जैसे 100 पे कर दिया, 100 रुपया पे 75 रुपया बढ़ा दिया, बता तो परसेंटेज कितना बढ़ा? अरे 75%, क्योंकि 100 है ना, 100 तो कट जाएगा, ठीक ना। तो 100 पे जब कोई परसेंटेज निकालना हो तो टेंशन नहीं लेना, सीधे वही आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% आंसर हो गया आपका। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन है ये, इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, चलिए ब्रदर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, देखिए एक आदमी, हाँ यहाँ पे खेला किया है एग्जामिनर, और मैंने वो डराने की कोशिश किया है, सोचा है कि परसेंटेज वाले देते थे तो रेशियो निकाल लेता था, बना लेता था बच्चा लोग, अब कैसे बनाएगा देखते हैं, अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का है, एक आदमी 8550 रुपया की अपनी आय में, ठीक ना, उसकी इस बार उसका आय दे दिया है, ठीक, उसमें से 5700 रुपया खर्चा कर देता है। लो, अगर उसकी आय 19% बढ़े और उसका खर्च 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। अ मैन स्पेंड्स 5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550 रुपीज। ओके, इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 19% and 13% respectively, what will be the percentage change in his savings? ठीक है, समझ गए कि पिछली बार क्या देता था, यहाँ पे एक परसेंटेज देता था, कहता था कि वो अपनी आय का 15%, 50%, 70% खर्च कर देता है, उस परसेंटेज से हम लोग रेशियो निकालते थे। लेकिन इस बार डायरेक्ट नंबर दिया है, ठीक ना, कि एग्जैक्ट बताइए दे कि आय करो ये हो और खर्चा इतना करो। लेकिन हम फिर भी इस नंबर पे नहीं जाएंगे क्योंकि गुना करने में बुखार लग जाएगा, मैंने टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक ना। देखिए 19 को 855 का ये सब, तो अभी भी हम कोशिश करेंगे इसका रेशियो निकालें। तो यहाँ पे आय लिखिए उसका, ठीक है, और वहां पे उसका खर्च है ना 5700 खर्च, ठीक है, हाँ खर्च है। चलिए, तो आय कितना दिया है? 8550। ओके, और खर्च कितना दिया है? 5700। ठीक है, पहले हम इसको काट छाट के इसको रेशियो में वापस लाते हैं, जैसे रेशियो में बनाते हैं उसे इसको बनाएंगे, नहीं करेंगे इस पर, नहीं तो इस पर चल जाएंगे ना, सोचेंगे ना कि इसका 19% बढ़ाते हैं, फिर देखिए 855 का 19% बनाना, ये भी तो एक प्राइम नंबर है, ठीक ना, तो दिक्कत होगा। इससे अच्छा कि पहले इसको फ्रैक्शन में बनाते हैं, 0 0 तो पहले उठ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब काटने का कोशिश कीजिए, तो 7 5 12, 8 5 12, 18, 3 से तो कटना चाहिए क्योंकि 18 ये इसका जो सम है वो 3 से कट रहा है, तो काटिए। 3 एकम 3 3 9 27, ठीक है, 3 दूनी 6, 8 24, 3 बचे 15, ठीक है। और यहाँ एक 0 छूट गया, वही तो लग रहा है क्या हो रहा है। 50 25, 5 7 35, और यहाँ पे आएगा आपका 15 5 से 40, 19 दूनी 38, 19 3 57, 3:2 आ गया। देखिए तो इजिएस्ट फॉर्म में आ गया। आप कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा और जल्दी कैलकुलेट कर पाइएगा। तो आपको पता चल गया 3 अगर उसका इनकम है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, माने खर्च, इसको एक्सपेंडिचर इंग्लिश में बोलेंगे ना, इसको इनकम, ठीक, तो कितना हो गया 2, यानी उसका सेविंग कितना होना चाहिए? 3 में से 2 गया 1। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? फिर से वही तरीका है कि इसको 2 0 इस सब में लगा दीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में आगे आसानी हो। अब क्या कह रहा है कि 300 पे 19% बढ़ा दो, कह रहा है कि उसकी आय जो है 19% से और खर्च जो है 13% से बढ़ रहा है ना, तो 19 57, यानी 357 ये हो जाएगा। 300 पे अगर 19% बढ़ेगा कितना होगा? 0 0 तो कैंसिल होगा, 300 का 19% कितना होगा? 0, यहाँ पे ये 0 0 उड़ा देगा, 19 गुना 3, ठीक ना, 57 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर कह रहा है कि 13% से उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दो, माने खर्च भी बढ़ा दो, तो 226 रुपया आप खर्च करेगा, ठीक है। पहले 300 कमाता था, 200 खर्च करता था, 100 रुपया बचाता था, अब 357 रुपया कमा रहा है, 226 रुपया खर्च कर रहा है, अब कितना बचाएगा? तो 1 7 में से 1
3 और 1। हम क्यों एक्चुअल नंबर को छोड़ के रेशियो पे क्यों आते हैं? क्योंकि हमको घूम फिर के परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज रेशियो में काम चल जाता है। जैसे देखिए 100 और 300 का जो डिफरेंस है ना, ये कितना का है? 200 का है। जब अगर हमको इसका इनके बीच में परसेंटेज निकालना हो कितना ज्यादा है, तो 200 ज्यादा है 100 से। कितना 100 300 जो है 100 से कितना ज्यादा है? 200। कितना से नीचे ओरिजिनल रखेंगे, काट छाट करेंगे, 200% आ गया। ठीक है। अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो 1:3 आएगा। इनका भी रिलेशन वही होगा। देखिए इसलिए हम कह रहे हैं जब एग्जैक्ट नंबर पे हम नहीं जाते हैं, उसके रेशियो पे जाते हैं। देखिए रेशियो में भी दिखाएंगे तो इनके बीच में कितना गैप है? 2 का। 2 ज्यादा, तो पूछ दिया कि 1 से 3 कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है ये पूछ दिया, तो 1 से 3 कितना परसेंट? तो 2 ज्यादा है। कितना? 1 के ऊपर गुने 100, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, कितना आया? 200% आया। यानी कहने का मतलब आप एक्चुअल नंबर पे चलो या उसी नंबर के रेशियो पे चलो, बात बराबर होगा। परसेंटेज निकालने में बात बराबर होगा। ठीक है, तो समझ गए ना कि या तो एकदम ओरिजिनल नंबर पे चले या तो उसका अनुपात अगर पता है उस अनुपात पे खेला करे तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो नया बचत कितना है? इतना 31। कितना? 31। तो परसेंटेज पूछ रहा है, 31% होगा। बुढ़िया अगर निकाले नहीं सो डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि देखिए ना 100 है, बोले ना 100 के ऊपर परसेंटेज निकालना हो तो डायरेक्ट वही नंबर आंसर होगा। क्योंकि निकालते तो ऐसे ना करते 31 लिखते, फिर नीचे लिखते कितना, और पहले कितना था 100, फिर इसको 100 से गुना करते तो 100 कट जाता, फिर 31% लिखते और कहते बना दिए। ठीक, लेकिन 5 सेकंड का बर्बाद भी तो कर दिए। अगर डायरेक्ट बोल दिए 31 सेकंड तो सॉरी 31% हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए कंजुगेटिव इंक्रीमेंट वाला आ गया और डिक्रीमेंट। ऐसा क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं जब कभी इस तरह का दिया है ना, पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक समझाते हैं कि जब भी बोले ना कि 10% से कोई चीज, जब भी कोई बोले ना 10% से कोई चीज बढ़ रहा है, ठीक, 20% से भी कोई चीज घट रहा है और 30% से बढ़ रहा है, इस तरह कार्य लगातार बढ़ रहा है। ठीक ना, 10% पहले बढ़ा, फिर 20% घटा, फिर 30% बढ़ गया। ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, पता है अगर आप क्लास वगैरह में होंगे तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। 10 से 11 करते हैं इसको। ठीक है, क्यों? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 1, 11। इसका मतलब क्या होता है? 1/5। तो 5 यहाँ होगा, इसका मतलब क्या होता है? 1/5 होता है ना। यहाँ घट रहा है इस बार, तो 5 से 1 में 1 घटेगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ 30 है, 30% बढ़ रहा है, 30% का मतलब क्या होगा बताइए जल्दी? ये होगा 3/10। ठीक है, तो 10 से क्या बढ़ रहा है? घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो 10 से 13 होगा, घटता है 10 से 7 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। इनको इधर गुना करते हैं, इनको इधर गुना करते हैं, और जो रिलेशन आता है वही फाइनल ग्रोथ होता है। नहीं होता है कि किसी सामान पे 10% पहले बढ़ाया, फिर 20% का घटाया, फिर 30% फिर बढ़ा दिया, तो बताओ कितना टोटल बढ़ा? तो कुछ नहीं करते ऐसे। पर तो यहाँ देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है मत काटिए। ठीक ना, जैसे यहाँ 2 से 5 से उड़ रहा है तो उड़ा दीजिए, 25 दैया 250 हो गया। 26 और 26 को 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करने का तरीका आपको पता है, 286 हो गया। ठीक है, तो देखिए तो कितना का बदलाव हुआ टोटल? तो 36 का बदलाव हो रहा है कितने पे? 250 के ऊपर हो रहा है ना। 36 ज्यादा हो रहा है 250 के ऊपर, तो परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 25 चौको 100। ठीक है, और नीचे में 1 10 रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 12 12 2 14। आई नीचे से 1 दशमलव जाएगा, यानी 14.4% का वृद्धि हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे हम थे हम लोग ना, जैसे कि कितने का बदलाव हो रहा है। जब एक क्या बता रहा है आपको, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट जब बात करें ना, जब इसको कंजुगेटिव भी कहते हैं कि कोई चीज 10% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है। जैसे शॉप में आप लोग जाते हैं तो नहीं देखते हैं कि 10%, 20%, 30% का छूट है, तो पहले कहता है 10%, फिर कहता है 20% और फिर कहता है 30% का छूट है। तो टोटल छूट कितना हुआ, कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा ना, एक साथ तो दे नहीं रहा है कि 10 20 30 30 60 जो दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, ऐसे देखे तब तो ऐसे केस में आपको बताया था कि देखिए इस तरह से जब रहे कि 10% बढ़ रहा है, 20% से घट रहा है, 30% बढ़ रहा है, तो एक्चुअल फाइनल कितना होगा? ठीक ना, फाइनल कितना होगा तो वो निकालने के लिए तो इस तरह से कहे कि देखिए 10 का मतलब 10 से 11, ये तो आप समझते हैं, समझाने की जरूरत नहीं। 5 4 और ये जब सॉल्व कीजिएगा
तो 250 पे फाइनली कितना 36 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 36 रुपए के परसेंटेज में निकाला तो इतना परसेंट आया, ठीक है। यानी कि इस तरह से बढ़ रहा था 10%, 20% घटा, फिर 30% बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में कितना बढ़ा 14.4%, ठीक है। ये हम आपको क्यों समझाएं, इस क्वेश्चन में आप यूज करेंगे, ठीक ना। तो सोचे कि पहले हम आपको समझा दे, वो बच्चे भी होंगे ना यूट्यूब पे जो क्लास में नहीं है होते हैं ना, तो क्लास वाले बच्चों को तो आपको सब पता होगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बात है, बस उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक ना। तो इसको पहले इरेज कर दिया जाए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16%, देखिए पहले वर्ष 16.2 से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 37.1/2 से बढ़ती है, और तीसरे वर्ष में 57.1/60 से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। 3 वर्ष बाद अगर इतना हो जाएगा भाई फ्यूचर में, तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 16.2 ठीक ना परसेंटेज इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 37 और 1/2% इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। इंक्रीज बाय 57, तो इस तरह से 3 क्रमिक बढ़ता घटत दोनों है। इस तरह से 3 साल बाद आपको पाते हैं कि 3 साल बाद उसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 16,500 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना है बताइए, तो बोल रहा है कि प्रेजेंट में कितना है बताइए। तो देखिए तो 16.2/3 को क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, 1/6 लिखेंगे ना, तो 1/6 है 16.2/3, ठीक है। ये क्या है 3/8 है, ठीक है। आप लोग परसेंटेज याद कर रहे हैं, ये क्या है 57.1/7 क्या है 4/7 है ना। चलिए तो अब वहां से देखते हैं क्या है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है और ये फिर से बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, जो अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि 6 से कोई चीज 7 हो गया होगा, इसके हिसाब से 8 से कोई चीज 5 हो गया होगा, इस 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से अब आइए 7 से कोई चीज बढ़ के 11 हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे, जो भी बदलाव होगा वही एक्चुअल बदलाव रहा होगा, ठीक है। तो कट रहा है तो काट दीजिए, तो देखिए उड़ा दीजिए, जो नया 6 है 48, 11×5 = 55। चलिए शुरू देखिएगा कि हाँ देखिए, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में ऐसे हुआ होगा, सेकंड ईयर में ऐसे हुआ होगा, थर्ड ईयर में ऐसे हुआ होगा, ठीक है, रेशियो में। तो फाइनली जो होगा 48 जब कोई चीज रहा होगा तो 55 हो गया होगा तीसरे साल में, ठीक ना, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 1,65,000, ठीक ना, 1,65,000। तो देखिए तो कितना गुना है 3 गुना है ना, या 3 जीरो लगा दीजिए, 3,000 हो गया। इसको भी 3 गुना कीजिए, 3 मैंने 3,000 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 24, 12, 12 14, 1,44,000। ऑप्शन है क्या, देखिए यहाँ है, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति अपने आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, तो फिर 120 रुपये नान में देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, ठीक ना, समझ गए। अ पर्सन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्टेशन, माने आने जाने के भाड़े पर खर्च कर देता है, ठीक है। ही स्पेंड्स 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन द फूड, ओके, एंड देन डोनेट्स 120 टू चैरिटी, या कहीं भी जैसे रोड पे भीख मांग रहा है उसको दे दिया। आफ्टर ऑल दिस ही इज लेफ्ट विथ 1400, बाद में उसके पास कितना 1400 रुपये बच जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अपनी आय का 5% खर्च किया, ठीक है। फिर हमेशा ध्यान दीजिएगा बची हुई आय का बोलेगा तो, ठीक ना। अगर आय का फिर से बोल दिया तो आपको 5 और 20 को जोड़ देना है, 25 एक साथ हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ नहीं जुटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बची हुई आय का 20% बोल रहा है, ठीक है। फिर बोलेगा फिर से 120 रुपये बच गया, ठीक। इस तरह करके जितना बार देखिए आय का 5% खर्चा किया, फिर अगली बार देखिए बची हुई का 20% खर्चा किया, फिर अगली बार देगा कि बची हुई का 30% खर्चा किया, ठीक ना। तो बची हुई जब भी बोलेगा ना तब अलग अलग क्रिएट करेंगे, 10 को अलग, 20 को अलग, मैंने वही जो अभी थोड़ा देर पहले बताया ना सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरह यूज करेंगे,
ठीक ना। अगर एक साथ दे दे कि आय का 10% खाने पर खर्च किया, आय का 20% पीने पर खर्च किया, आय का 50% पढ़ाई पर खर्चा किया, तो ये सक्सेसिव नहीं है, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए 50 20 70 10 80 यानी 80 ऐसे डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। ठीक, वैसा भी क्वेश्चन आएगा, हम आपको दिखाएंगे। ठीक, चलिए आइए अब आगे आइए, देखते हैं कि यहाँ तक समझ के। क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी होता है बनाने से पहले, ठीक ना, इसलिए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। तो आय का 5% वो कहाँ खर्चा है? 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 यानी कितना होगा? 20 से 19 होगा। 5% का मतलब 1/20 होता है ना भाई। ठीक है, बची हुई आय का 20, तो 20% खाने पर खर्च करता है। फिर से 20 से 20%, अभी इस 20% का मतलब क्या होगा? 1/5 यानी 5 से 4, यानी 20 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया खर्च करके 19 रुपया बचा, फिर 5 रुपया रहा तो फिर 1 रुपया खर्च करके 4 रुपया बचा। ठीक है, और एक चीज और है, यहाँ पे कैच है, ये 120 रुपया जो दान कर रहा है ना, हम उसको दान नहीं करने देंगे, कहेंगे ना दान करे रहो, गलत बात, रख पैसा अपना पास, काम है तो। ठीक, तो 120 रुपया हम उसको दान नहीं करने देंगे। ठीक ना, क्यों नहीं करने देंगे? उसको फायदा होगा हमें। हम बोले थे कि क्वेश्चन को अपने हिसाब से ट्रिक करना सीखिए, बनाना सीखिए। तो देखिए तो कितना है, 20 25 100 हो रहा है, 19 76 हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू कितना होना चाहिए इसका? क्योंकि इसके बाद जैसे दो बार लगातार ऐसे करके मैंने खर्चा किया, आपने आय पर, आय का ये ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कर दिया, ठीक ना, फिर उसके बाद खर्च किया खाने पर, उसके बाद 76 100 रुपया रहा होगा, 76 रुपया बचा होगा, और फिर 120 रुपया दान कर दिया होगा। लेकिन हम 120 रुपया दान नहीं करने देंगे उसको। अगर 120 रुपया दान नहीं करेगा तो लास्ट में उसके पास कितना 1400 बचता है, तो और कितना बचेगा? 120 रुपया और बचेगा, बचेगा कि नहीं? 1400 रुपया तो बच रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 120 रुपया हम बचा रहे हैं उसका, बचाइए, यानी 1520 है, 1520 है ना। ध्यान से देखिएगा, 1520 है, तो 100 रुपया में से खर्चा करते हुए अपने ट्रांसपोर्टेशन माने परिवहन और खाने पर खर्च करने के बाद 76 रुपया बचा। ठीक, यही 76 का वैल्यू ये होना चाहिए था, क्योंकि इसमें से 120 रुपया घटाएगा तो फिर ये बचेगा, 120 रुपया नहीं घटाएगा तो 1520 रुपया बचेगा, यानी 76 का वैल्यू ये होना चाहिए कि नहीं? देखिए तो कंपेयर करें, कितना है? 14 12 7 14, इन 2 गुना है लगभग, यानी 20 गुना। ठीक है, तो इसको भी 2 गुना होना चाहिए, तो 2000 रुपया हो गया। यानी क्या पूछा था उसका? उसके आय बताया, तो आय 2000 कमाता है भाई वो, ठीक ना, 2000 कमाता है, जिसमें से 5% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करता है, ठीक ना, और फिर उसके बाद 20% वो करता है, 120 रुपया दान भी करता है। बड़ा अच्छा आदमी है, 2000 कमाता है लेकिन 120 रुपया दान करता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। चलिए आगे आइए। हाँ देखिए, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, ठीक ना, 10% तार वो तार चोरी हो गई, बची हुई में से 70% बेच दिए, उसके बाद लास्ट में उसके पास 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी? शुरुआत में उसके पास तार की लंबाई कितनी थी? कैसे बनेगा ये भी एक तरह से सक्सेसिव परसेंटेज दिया हुआ है कि 10, पहले तो कुछ चोरी हो गया, वो नहीं बताया, कोई बात नहीं, 10% तार चोरी हो गया, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से कोई चीज 9 हो गया। यहां तक क्लियर है आप लोग? ठीक है, फिर कह रहे हैं बची हुई, तो 70% बची हुई का में से 70% बेच दिया। 70% का मतलब 7/10, पता है आपको? 10 से 3, 7/10 होगा ना 70 का, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा। लास्ट में उसके पास कितना बचना चाहिए? 27। शुरू में कितना रहता है उसके पास? 100, मैंने मेरे हिसाब से, रेशियो वाले हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में कितना बचा है? 810, यानी कितना गुना है? लगभग 27 या 81, यानी 30 गुना है। तो इसको भी 30 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी 3000। यानी शुरू में उसके पास कितने मीटर की लंबाई की तार था? 3000 मीटर का। ठीक है, कोई शंका, कोई दुख तकलीफ नहीं ना है? चलिए ठीक है, इसी को आप दूसरे अप्रोच से भी तो बना सकते थे ना, एक तरीका नहीं है? जैसे याद है इरेक्शन वाला क्वेश्चन बनाए थे कि 100 का टोटल लंबाई रही होगी, 100 का टोटल लंबाई रही होगी, तो उसका 10% तार चोरी हो गया, यानी बचा कितना? 9/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि बचा कितना? एक इसमें से घटा देंगे, 9/10 बचा, यानी x का 9/10 बच गया, यानी 90% बच गया। ठीक ना, 9/10 को जब परसेंट में 90% ना, 10% निकल गया, 90%, 90% को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 70% चोरी हो गया, यानी बचा कितना? सॉरी, 70% क्या हुआ? बेच दिया। 10% चोरी हो गया तो 90% बचा, फिर 70% बेच दिया, यानी फिर 30% बचा, यानी 3/10 बचेगा। ठीक है, इसी का वैल्यू आपको घूम फिर के कहाँ दिया हुआ है? 810। इसको जब सोल्व किया, 9 या 27 हो रहा है, दोनों मिलकर 27 बनेगा, 27 या 81। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ से जाएगा, 3000 बना दिया। देखिए तो सेम है,
ठीक है। हाँ, ये चीज को आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, पिछला क्वेश्चन में भी देखिए, अगर टोटल को हम उसके आय को हम x मान रहे हैं, तो x का पहले कितना खर्चा करेगा, 5% परिवहन पर खर्चा करेगा, यानी 95% बचाएगा, बचाएगा नहीं, तो 19/20, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि 95% का क्या होगा, 20 में से 1 गया, 19/20, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई दुख नहीं। फिर देखिए 20% खाने पे खर्च करता है, 20% खाने पे खर्च करवाइए उसका, यानी 80% बचता है, तो 20 का मतलब 1/5, यानी 4/5 यहाँ होगा, 1/5 यानी 4/5 बचा, 1/5 खर्च किया तो 5 में से 1 गया, तो 4/5 बचा। इसी का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, तो ये 1400 दिया हुआ है, लेकिन नहीं 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 फंस जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 120 रुपये वो दान भी करता है, तो यानी कि 1400 प्लस 120, ठीक ना, 1400 तो बचा ही, प्लस 120 भी बचा, क्योंकि दान भी करना है, तो हम कह दिए कि दान नहीं करने दीजिए उसको, दान करने से रोकिए उसको, ठीक ना। तो क्या 1520 हो गया, ये 1520 हो गया, ध्यान से देखिए, 19 दूनी 38, 76 76 यहाँ भी आया था, देख रहे हैं, 76 से ही कंपेयर किए थे, तो 76 से 19 चौको 76 होगा, 76 कितना, 2 टाइम में, हाँ 2 गुना 20, यानी कि 20 हो गया। और ये देखिए 20 × 100, 2 जीरो और चला गया, आंसर आ गया। देखिए यहाँ से भी दिखने में लग रहा है कि एक लाइन में तो बन ही गया, ये भी कोई अलग काम नहीं किया है, सेम चीज तो हो रहा है, देखिए तो, देखिए तो ये कोई एलियन मेथड नहीं है, रेशियो मेथड है, जो हम बनाते थे उसी का एक शॉर्टेस्ट वे छाना गया है कि अरे डायरेक्ट रेशियो में चलने पर थोड़ा आसान होता था। इसी को ऐसे भी तो कर सकते थे, x का 20% 5% खत्म हो गया, यानी 95% तो बचा, 95% को फिर ऐसे लिखते, अब फिर लिखते कि यहाँ 20% खर्चा किया तो 80% तो बचा, ऐसा करते ना, अब फिर कन्वर्ट करते तो आता है यहीं पर, तो फिर क्या फायदा। डायरेक्ट अगर आपको पता है कि उसका रेशियो फॉर्म पता है, फ्रैक्शन फॉर्म पता है किसी परसेंटेज का, तो आप यूज कीजिए ना, यूज कीजिए ना, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई किताबें 30% फ्रेंच में है, और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है। इस तरह से लास्ट में जब देखा गया कि बाकी भाषाओं में किताबें अभी भी 6300 बची हैं, ठीक ना, तो बोला पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी है, तो बोले थे कि जब सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, जिसको कंजर्वेटिव भी बोलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 किताबें टोटल रही होंगी, तो उसमें से एक जो होगा क्या चीज का होगा, हिंदी का, यानी बचा कितना 4, ठीक है, कोई शंका। 20 को क्या है 1/5 हो गया, ठीक है, 30 का 3/10 हो गया, इन 10 किताबें टोटल रही होंगी, तो 3 किताबें तो चलेंगी, किस चीज की है, फ्रेंच की है, तो बचा कितना 7, कोई दिक्कत नहीं। फिर बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, यानी कि 2 किताबें, 50% का मतलब 1/2, तो सिंपल है ना, 50 में 100, 1/2, यानी 1, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले थे इनको गुना कीजिए, इनको गुना, ये ओरिजिनल नंबर को दिखाता है, ये बदले हुए को दिखाता है, तो ये 100 हो जाएगा, 50 10 दूनी 20, 20 × 5 100, 7 चौका 28, ये 28 होगा, ठीक है, 6300 है ना, ठीक है, 56, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दीजिए, 7 चौका 28, 9 सटे 63, 7 चौका 28, 9 सटे 63, ये हुआ, फिर इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 225, ठीक है, यानी कितना आया 225, आई जीरो उसमें पुट गुना कर दीजिए आंसर, ठीक है, यानी 225 गुना ये हो रहा है ना, तो ये भी 225 गुना होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे कि इस तरह का हम बताएं ना आपको कि जब कोई चीज एक चैन में घटे या बढ़े, कहे कि पहले 20%, तो यहाँ पे घटे बढ़े तो बोला नहीं है, तो आप लोग बोलिएगा ऐसा कैसे कर दिए सर। देखिए ना, हमको करना क्या था ना कि 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई किताबों में से 30% फ्रेंच में है, और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है। तो यदि बाकी भाषाओं की किताबों के बारे में देखिए, यहाँ टाइपिंग एरर था तो मैंने सुधार दिया था, यहाँ पर बाकी भाषाएं कितनी 6300 बुकें हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि 20% उसके पास हिंदी में किताब था ना, उसको हटा दो, तो हटा दीजिए, 5 बुक था तो 4 बच गया, ठीक है। फिर बोल रहा है बची हुई किताबों में से 30% उसके पास फ्रेंच में है ना भाई, तो निकाल दो, तो 30% का मतलब होता है 3/7, 10, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 50% अंग्रेजी में है, माने बची हुई का, टोटल का नहीं, बची हुई का, तो 2 में से 1 घटाओ, माने 1/2 होगा ना, 50% का मतलब क्या होगा 1/2,
ठीक है, तो दो में से एक गया, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा एक्चुअल, माने कि पहले इतना रहा होगा, माने उसमें से जब हम हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच निकाल देंगे तो कितना बचेगा 28, ये 28 है, ठीक, ये 28 है, ठीक, ये 28 है, ठीक है। चूंकि इसी का वैल्यू दिया हुआ है कि जो बचा हुआ बुक है ना, जो बाकी भाषाओं में जो किताबें हैं वो 63 है, 6300 है, सॉरी 6300 है। तो जब इसको हम चेक किए इन दोनों का रिलेशन क्या है तो 225 गुना है लगभग। तो यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट में बुक रही होंगी तो 22,500 रही होंगी, कि इसमें 225 से गुना करेंगे, ठीक है आंसर। चलिए ठीक है, आइएगा देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा, ठीक। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है, और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि ग्राहक ने उसे 9600 रुपए में खरीदा तो निर्माता के लिए उसका क्रय मूल्य बताइए। तो वही है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है किसी चीज में, हो रहा है ना, कोई 100 रुपया का चीज है, पहले उसमें 10% बढ़ाओ, 110 करो, फिर 10% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ। तो इस तरह का जब भी हो तो हम बताएं कि इस तरह को बनाने के लिए क्या कैसे 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 से 5 पहले हुआ होगा उस प्रोडक्ट का दाम, ठीक ना। फिर उसके बाद होता है थोक विक्रेता में, पहले तो निर्माता जो कंपनी है, फैक्ट्री है जहां बना, उससे ले गया कौन, थोक विक्रेता। थोक विक्रेता किसे बोलते हैं, होलसेलर कहते हैं, ठीक ना। देखिए इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ऑन मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% प्रॉफिट पे तो ये मैन्युफैक्चरर दिया होलसेलर को, होलसेलर आगे जाके उसको किसी शॉपकीपर को दे दिया, कितना 20% प्रॉफिट रखकर, ठीक। फिर उसके बाद द शॉपकीपर आल्सो सोल्ड इट टू कस्टमर एट द प्रॉफिट ऑफ 28%। समझ रहे हैं ना, हमारे पास कोई सामान आता है तो कितना उसमें प्रॉफिट जोड़ जोड़ के आता है, कि एक कंपनी कमाता है, फिर कंपनी से होलसेलर कमाता है, होलसेलर से फिर शॉपकीपर कमाता है, तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है, फिर हमसे भी कमाया जाता है, ठीक है। इफ द कस्टमर बाउट इट फॉर 9600, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो बनने वक्त उसमें कितना खर्चा हुआ होगा, जब मैंने निर्माता जो बना होगा तो उसका कितना दाम रहा होगा, जब लास्ट में बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। तो चलिए देखिए, आपको बताएं कि 20% पहले बढ़ेगा उस पर दाम, ठीक ना, क्योंकि वो थोक विक्रेता को देगा। सॉरी 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा, 4 रहा होगा तो 5 हो गया होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, तुम ध्यान से देखिएगा, पूरा परसेंटेज का ये नींव है। चलिए दूसरा है कि उसने उसे दुकानदार को 20% पे भेजा, फिर जब होलसेलर क्या किया आगे जाके फिर बेच दिया 20% पे। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 से 6, समझ रहे हैं ना। देखिए 25% का मतलब थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक ना, 25% 1/4, ठीक है, 4 से 5 हो गया, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, ठीक है, तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है क्या है कि दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28%, फिर आगे जाके वो और बेच दिया, ठीक ना, तो कितना पे, तो 28% पे, तो 60/25 होगा, तो 25 से 60 यानी 18, नहीं सॉरी बढ़ा के बेचेगा ना, बढ़ा के बेचेगा तो 25 में 32, ठीक है। 28% को कैसे क्रैक करेंगे, 28% है तो 28/100 करेंगे। अब आइए 7 चौक 28 है, 25 चौक 100, तो 60/25 या 25 25 32, 25 से 32 हो गया। तो ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना, तो आपको दिमाग में बसा लेना, इतना प्रैक्टिस करना है ना। खत दिए अपने घर में एक चार्ट चिपकाइए और उस पर जितने भी परसेंटेज होते हैं ना, 15 20 25 जो यूजफुल होते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे 33/1/3 37.5% कितना होगा, उन सबका डायरेक्ट फ्रैक्शन याद रखिए, डायरेक्ट फ्रैक्शन। ये जैसे 25% आपको दिखना ही नहीं चाहिए, 25% दिखा है तो इसका मतलब 1/4 दिखा है, 20% दिखा है तो इसका मतलब 1/5 दिखा है, 5 लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। 28% आपको 60/25 के फॉर्म में दिखना चाहिए, बदलने में जो 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड जो बर्बाद हो वो नहीं हो, ठीक ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले यहाँ से मैंने ये निर्माता जो था, मैंने कि मैन्युफैक्चरर जो था वो होलसेलर को बेचा, फिर होलसेलर जो था वो किसको बेचा, शॉपकीपर को, फिर शॉपकीपर किसको बेचा, रिटेलर के पास, मैंने हमारे पास, मैंने कस्टमर्स के पास, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए तो पहले कट छट हो रहा है तो काट दीजिएगा, कहा था ना कि क्रॉस में अगर कटे तो काट दीजिएगा, तो देखिए तो कट रहा है क्या, फिर 6 है 48, 6 48 और 25, मैंने 25 रुपया का चीज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, मैंने बढ़ते बढ़ते 48 रुपया का हो गया, ठीक मेरे हिसाब से, क्योंकि हम रेशियो पे चले। एक्चुअली में कितना हो गया, एक्चुअली में 9600 हो गया, तो कितना गुना, 48 नहीं, हाँ 2 गुना हो गया, मैंने 200 टाइम्स 200, तो इसका भी कितना होगा 200 गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 और 0 0,
यानी सोचिए उसका जो प्रोडक्ट है क्या है, जो भी प्रोडक्ट है वो 5,000 का फैक्ट्री में बना होगा, ठीक ना। वो आगे जाकर होलसेलर से दुकानदार से ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके पास 9600 रुपया में पहुंचा। तो यही पूछा था ना, तो 5,000 आंसर मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करना है, ये सब नहीं करना है, सीधे लिखना है 20% का 25%, 4 से 5 और थोक विक्रेता 5 से 6, माने ये परसेंटेज वहां से पकड़िए, उसको फ्रैक्शन में लिखना शुरू कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एग्जाम में कैसे होगा। 25%, 4 से 5, 5 से 6, 28% आप समझ गए, 25 से 32, ठीक है। यहाँ से 5 5 उड़ाइए, यहाँ से 4 उड़ाइए, फिर यहाँ 25 लिखिए, यहाँ से 25 बचा नहीं, दोनों कट गया, इधर क्या बचा 8 चौको शॉर्ट है 48, ठीक है। इस 48 का वैल्यू 9600 दिया हुआ है, यानी लगभग 2 गुना, और दो जीरो लगा दीजिए खाली, 28 दूनी 96 होता है ना, यानी 25 दूनी 50, 5,000 आंसर। तो एग्जाम में कितना 4-5 सेकंड लगा, 4-5 सेकंड में आपसे बन जाएगा, ठीक ना, 4-5 सेकंड में आपसे बन जाएगा। चलिए आइए, ये अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च करता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इन सब के बाद वो 900 रुपये बचाता है। तो एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो कैच आ गया जो हम आपको बोले थे कि ये अपनी आय का 50% खर्च करता है, यहाँ तक ठीक है। बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, देखिए कॉमा लगा के दे दिया, ये नहीं दिखा है कि जैसे यहाँ पर परिवहन पर, फिर लिखा ना बची हुई में से 25% मनोरंजन पर, नहीं लिखा है। तो इसका मतलब और फिर लिखा हुआ है और 10%, यानी 50%, 25% और 10% सेम चीज पर खर्च करता है, समझ रहे हैं, सेम चीज पर खर्च करता है। जैसे कहने कि अगर 100 रुपया कुछ रहा होगा तो उसमें से 50% खर्चा कर दिया, तो 50 इधर बचा, 50 इधर बचा, ठीक। ये 50 तो यहाँ चल गया, इस 50 पे ये तीनों खर्चा हो रहा है एक साथ, ठीक ना। ऐसा नहीं कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव होता तो कहता बचे हुए का, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव नहीं लगेगा, लगेगा बस 2 बार लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, देखिएगा। पहली बात तो यहां तक आप समझे कि 50% घर की चीजों पर खर्चा कर रहा है, 50% को सीधे लिख देते हैं, एक बटा 2, ठीक ना, लिख देते हैं, चलिए ठीक है। अब बाकी का 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 10 85% कहाँ खर्चा कर रहा है। 85% को हम लिख सकते हैं 17 बटा में, देखिए तो फ्रैक्शन तोड़िए तो क्या आएगा, देखिए तो परसेंटेज हटाइए क्या आएगा, 17 पचे 85 या 20 पचे 100 आया। देखिए हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, ठीक ना, चलिए ठीक। 20, यानी ये दोनों कंसेक्यूटिव है, ये सब आपस में कंसेक्यूटिव नहीं था, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रेक आ गया है। यहाँ हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा। अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, बची हुई आय में से 50%, 25% और 10% ऐसे करते हैं, देखिए ना, 50% परिवहन पर, कॉमा, देखिए कॉमा है, ठीक ना, फिर 25%। तो क्वेश्चन को पहचानना सीखिए, तो ये तीनों एक साथ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 का चीज 1 हो गया होगा, 2 रुपया होगा तो 1 रुपया खर्च कर दिया, फिर अगली बार फिर 20 रुपये में 17 रुपया खर्च करेगा वो, तो कितना बचाएगा 3 रुपया, ठीक है, ठीक है। यानी उसके पास टोटल कितना 3 इधर और 20 दूनी 40 होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बावजूद वो 900 रुपया बचा लेता है, यहाँ 900 रुपया बचा लेता है, बोल रहा है ना, यानी 3 के जगह पे 900 बता रहा है वो, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। 3 के जगह कितना है, लगभग 300 टाइम्स, 300 गुना 3 3 9 हो रहा है, तो इसको भी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 34 1200, ठीक है, 1200 आंसर आ गया, ठीक है। वो समझ रहे हैं ना क्या क्या किए हम। और एक चीज और आपको हम बस सिखा सकते हैं, ठीक है ना, यहां तक तो देखिए एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और हम आपको सिखाते हैं। शुरू में कोई चीज ऐसे रहा होगा, उसका 50% तो इधर चला गया, करे 50% कहाँ किया, घर पे खर्चा कर दिया, घर की चीजों पर खर्च कर दिया, ठीक है। इसके बाद बाकी का वो ये 50% जो बचा, इसी को अब वो खर्चा कर रहा है अलग अलग तरीका से। कैसे कर रहा है, तो कह रहा है कि 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पे, और माने मूवी वूवी देखने में, एंटरटेनमेंट पे, और 10% खेलों पे, ठीक ना। तो ये है, इस तरह से वो खर्चा कर रहा है ना, कि पूरे 100 रहा होगा, उसमें से 50% तो घर पे खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी के 50% में से ऐसे खर्चा कर रहा है, ठीक ना।
समझ गए? तो यानी इन सबको एक साथ जोड़ेंगे 50, 25, 75 क्यों जोड़ेंगे कि कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर कंसेक्यूटिव होता है 50% पहले खर्चा कर दिया और फिर 50% खर्चा करता तो फिर उसके पास बचता कहाँ है 25% खर्चा करने के लिए। तो बचा हुआ जो है उसमें से 50% मनोरंजन, ये परिवहन पे 25% मनोरंजन, 10% खेलकूद पर खर्चा करता है। समझ रहे हैं ना? मतलब कि सोच देखने का तरीका देखा है कि 100 रहा होगा उसमें से 50% तो इधर निकल गया होगा, बचा होगा 50, जैसे इतना बड़ा डब्बा रहा होगा उसमें से आधा काट दिए 50%, तो ये मिट गया, खत्म। ठीक है, ये बचा उस ये बचा। अब इसमें से भी कह रहा है कि 50% ऐसे ऐसे, तो अब खेला इस पे हो रहा है ना, ठीक ना। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और बच्चों, देखिए यहाँ देखिए देखिए हमेशा ऐसा कैच पकड़िएगा, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और रखिए और लगा दिया, यानी दोनों एक साथ है, यानी 35% एक साथ जोड़िएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं जोड़िए कि 5 से 6 नहीं, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, एक साथ है, ठीक। शिक्षा पर खर्च करता है। फिर बची हुई आय का 40% वहां खर्चा करता है मनोरंजन पर। देखिए यहाँ बची हुई बोल दिया ना, तो अब ये कंसेक्यूटिव है, जो भी इसका आएगा दोनों को मर्ज करके उसके बाद ये होगा, ठीक। और 30% देखिए, और 30% यानी दोनों फिर एक साथ है, ठीक है, मेडिकल पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास कितना पैसा बचता है, इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपए बचते हैं, ठीक है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कमाता कितना है भाई ये तो बताइए, ठीक ना। कितना कमाता है देखते हैं, कितना कमाता है, ठीक है। तो पहले तो एक साथ देखिए और का मतलब समझना सीखिए, तो 20 + 15 35, ठीक ना। ये 35% है। 35% का फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? 60 में 20 होगा ना, 7 × 5 = 25, 20 × 5 = 100, ठीक है। यानी 20 से कोई चीज कितना होगा, 13 हो गया होगा पहले वाला कंडीशन के हिसाब से, कि 20 रुपया उसका इनकम रहा होगा तो घट के 13 रुपये, क्यों 7 रुपया खर्चा करेगा, किसके चीज खर्चा करेगा, भोजन पे और बच्चों की शिक्षा पे। दूसरी बात देखिए, बची हुई आय का 40% मनोरंजन पे खर्चा करता है और 30% मेडिकल पे खर्चा करता है ना भाई। 40 + 30 कितना होगा, 40 + 30 कितना होगा, 70, ठीक है। तो 40 + 30 70 होगा, और 70 को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 7 × 10 आएगा। तो 10 से 60 हटा देंगे तो 3, कहने का मतलब 7 × 10 आएगा ना, ये सब 40 3 70, ठीक है। तो 10 में से 7 घटाए 3, तो ये मेरा कौन कंडीशन है। आइए, पहली बार तो खर्चा करेगा इतना, दूसरी बार खर्चा करेगा इतना, कहाँ मूवी देखेगा, घूमेगा फिरेगा और दवाई भी रुपये खर्चा करेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद है, इन सब के बाद हमारे पास इतना बच गया, यानी कितना बचा पहले देखिए तो, ये कितना है 200, ये कितना है 39, ठीक है। साफ साफ लिखते हैं 39, और 39 का ही वैल्यू दिया हुआ है इनडायरेक्ट फॉर्म में 18775, यानी इसी का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए तो कितना गुना है, जितना गुना है उतना गुना इसको कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 20 गुना निकलता है तो 20 गुना इसको करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए